BSc पार्ट सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट में है आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें आपका UV अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड IR इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। अपन पढ़ेंगे सबसे पहले अल्ट्रावायलेट UV पढ़ लेते हैं, UV स्पेक्ट्रोस्कोपी इसके कहते हैं अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो UV की फुल फॉर्म अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, विद्युत चुम्बकीय विकिरण पढ़ेंगे। इससे पहले विद्युत चुम्बकीय विकिरण पढ़ने से पहले अपन देखते हैं डेफिनेशन आती है स्पेक्ट्रोस्कोपी किसे कहते हैं। क्वेश्चन पैदा होता है दिमाग में। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी वह तकनीक जिसके द्वारा अणुओं एवं विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के मध्य अंतःक्रिया के द्वारा यौगिकों की आणविक संरचना का अध्ययन किया जाता है, उसे स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। बेस आधार क्या है, इसका आधार क्या स्पेक्ट्रोस्कोपी का, फिर पूछेंगे। तो इसमें है इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड मैटर, अर्थात विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का पदार्थ के मध्य अंतःक्रिया ही इसका आधार है। यदि अंतःक्रिया नहीं होती तो स्पेक्ट्रोस्कोपी भी नहीं होती। न गर्मी लगती न सर्दी लगती, मतलब प्रकाश से अंतःक्रिया नहीं होती तो कोई विकिरण नहीं होती, न फोटोसिंथेसिस न कुछ भी। अब अपन देखते हैं अपन का इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड मैटर। तो अब पढ़ते पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुम्बकीय, जिसको कहते हैं हिंदी में विद्युत चुम्बकीय विकिरण। ये कुछ पॉइंट वाइज अपन पढ़ते हैं इसका। तो पॉइंट फर्स्ट में देखें, इसकी कुछ शर्तें हैं, पॉइंट हैं जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण होती हैं तो उनकी क्या शर्तें हैं, या उसको कैसे डिफाइन करें, कैसे अपन उसको पढ़ें, ये समझें। तो पॉइंट फर्स्ट में देखें, प्रकाशीय ऊर्जा का तरंगीय रूप में संचरण होता है। इन तरंगों की विद्युत चुम्बकीय प्रकृति होती है, जिसके कारण इन्हें विद्युत चुम्बकीय विकिरण कहते हैं। तो इन तरंगों की विद्युत चुम्बकीय प्रकृति होती है, जिसके कारण इन्हें विद्युत चुम्बकीय विकिरण कहते हैं। ये विकिरण विद्युत एवं चुम्बकीय घटकों से मिलकर बने होते हैं, जो परस्पर संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। ये लंबवत चलती हैं। देखें आप हार्ड कॉपी में कि जेड अक्ष पर यदि रेडिएशन चल रही है तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स आपको XZ प्लेन पर चलते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि छायांकित भाग में दिखा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स XZ प्लेन पर होंगे तो मैग्नेटिक कंपोनेंट्स YZ प्लेन पर चलेंगी। पॉइंट सेकेंड देखें, दूसरी शर्त, विद्युत चुम्बकीय विकिरण विद्युत एवं चुम्बकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होती है। दूसरा पॉइंट इसका कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण विद्युत एवं चुम्बकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होती है और ना ही इसको गुजरने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ये निर्वात में भी संचरण कर सकते हैं। पॉइंट थर्ड देख लें, इन विकिरणों को आवृत्ति के आधार पर, मतलब फ्रीक्वेंसी के आधार पर निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर नज़र आ रही है। सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी गामा रेज की, उससे कम एक्स रेज की, उससे कम UV की, उससे कम विजिबल की, उससे कम IR की, उससे कम माइक्रोवेव की और सबसे कम रेडियो वेव। तो आप देख रहे हैं नीचे लाइन वाइज पॉइंट वाइज दे रखा है कि डिक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी, अपन बाएं से दाईं ओर चलते हैं, फ्रिक्वेंसी में कमी होती है, मतलब गामा रेज से रेडियो वेव की ओर चलते हैं तो फ्रिक्वेंसी में कमी होती है। इंक्रीजिंग वेवलेंथ में तरंग दैर्ध्य में वृद्धि होती है।
डिक्रीजिंग एनर्जी में कमी होती है। अगला पॉइंट देखो, इन सभी विकिरणों का वेग समान होता है, इनकी वेलोसिटी सबकी समान होती है। कितनी? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जो कि प्रकाश का वेग। अगला पॉइंट देखो, उपयुक्त